जी हाँ दोस्तों, सीटेट से रिलेटेड एक बहुत बड़ा न्यूज़ आ रहा है। सीटेट से संबंधित बड़ा न्यूज़ ये है कि सीटेट में अब सब कुछ बदल गया है और अब विद्यार्थी से संबंधित कोई भी सहूलियत सीबीएसई सीटेट के एग्ज़ाम में देने के लिए राज़ी नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस बात को समझने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। समझते हैं इस पूरे बात को। ये जो नोटिस है वो 28 नवंबर का नोटिस है और इस नोटिस में लिखा है कि सीटेट परीक्षा के 21वें संस्करण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27/11/2025 से शुरू हो चुकी है और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 18/12/2025 तक है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना ऑनलाइन आवेदन पूरा करें। साथ ही सभी आवेदकों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में परीक्षा शहर चुनने की कोई प्रावधान नहीं है। देखिए, ज़्यादातर ऐसा ही होता था कि जब हम सीटेट का फॉर्म अप्लाई करते थे तो उसमें एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता था, 1 2 3 करके। वन में सपोज दैट बनारस सेलेक्ट किए, सेकंड में प्रयागराज, थर्ड में लखनऊ, ऐसे सेलेक्ट कर दिए नियर बाई योर होम, यानी कि आपके घर के नज़दीक में जो जो सिटी रही उसको। लेकिन इस बार सीबीएसई ने पूरा चेंज किया है। इस बार सीबीएसई आपको ये मौका नहीं देने वाला है कि आप अपने मन से 3 एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट कर सको, उसी तीनों में से किसी एक जगह पे एग्ज़ाम देने जाओ। तो ये आपका ख़त्म हो गया। अब उसमें क्या बोल रहा है, उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर सही एवं प्रासंगिक विवरण भरकर सभी चरणों को पूर्ण करना होगा। परीक्षा शहर का आवंटन सीबीएसई द्वारा आवेदकों का यादृच्छिक आधार पर किया जाएगा। परीक्षा के लिए आवंटित शहर में परिवर्तन का अनुरोध कोई भी कारण हो स्वीकार नहीं होगा। यादृच्छिक मतलब रैंडम। रैंडम आपको कोई भी एग्जाम सेंटर दे दिया जाएगा। तो जब रैंडम दे दिया जाएगा तो आपको हो सकता है कि आप बिहार के रहने वाले हो, आपको उत्तर प्रदेश में एग्जाम सेंटर मिल जाए, हो सकता है दिल्ली भी मिल जाए और दिल्ली को रांची मिल जाए, दिल्ली के रहने वाले बच्चों को या दिल्ली के रहने वाले भावी शिक्षकों को रांची मिल जाए। तो अब सीबीएसई भी उसी पैटर्न पे चल रहा है जिस पैटर्न पे कुछ दिन पहले या कुछ सालों पहले रेलवे चलता था। रेलवे भी इसी पैटर्न पे चलता था कि एग्ज़ाम सेंटर इतना दूर कर दो जिसमें रेलवे का कमाई बढ़ जाए, सरकार का कमाई बढ़ जाए और उसके बाद जो स्टूडेंट है वो पैनिक हो जाए और इनका जो एग्ज़ाम फ़ी है वो बेकार चला जाए, एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाए और साथ में इनका सिलेक्शन रेट भी घट जाए ताकि बहाली ही नहीं दी जाए, बहाली ही नहीं देना पड़े और वैकेंसी ही बच जाए। देखो कितना दूर से लोग चलते हैं। अब हम ये बात पूरी बात बोलेंगे तो कुछ व्यूअर्स हमारे ये कमेंट भी करेंगे कि सर आप निगेटिव बात बोल रहे हैं। अरे ये तो बस ये है कि सीबीएसई का जो पैटर्न आ गया, सीबीएसई का जो नियम आ गया, हम उस पर चलेंगे क्योंकि सीबीएसई सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। लेकिन क्या ये ज़रूरी था कि रेलवे के पैटर्न को फॉलो करते हुए इस एग्ज़ाम में भी जो मामूली सा सिर्फ पासिंग एग्ज़ाम है उसमें भी हम एग्ज़ाम सिटी रैंडम दें? क्या स्टूडेंट्स को या तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को इतना राइट नहीं है कि वो पासिंग एग्ज़ाम में अपना एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट कर सके? बताइए, क्या मतलब हद हो गया, हद हो गया सीबीएसई का और हद हो गया गवर्नमेंट में बैठे लोगों का जो इन संस्थानों पर दबाव नहीं बना पा रही है। हम तो पढ़ाते हैं, हम यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, तो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं तो हम उन्हीं की बात करेंगे जिनको हम पढ़ाते हैं। तो हम किनको पढ़ाते हैं? हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो हम स्टूडेंट की ही बात करेंगे। तो स्टूडेंट की बात यही है कि अभी भी सीबीएसई इसमें सुधार करे, कम से कम 3 ऑप्शन दे दे एग्ज़ाम सिटी का और उस एग्ज़ाम सिटी में बच्चा जा करके एग्ज़ाम अच्छे से शार्प माइंड होकर के जो उसने प्रिपेयर किया अपने आप को जितने दिनों में, उसको अच्छे से वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सके और अच्छा स्कोर ला सके। क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर करता है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप कितने थके हुए हैं, कितना माइंडली शांत हैं, साइलेंट हैं और किस तरह से आप याद रखे हुए हैं और एग्ज़ाम में ये परफॉर्म करने का जो एक्टिविटी होता है एग्ज़ाम में, इस पर बहुत डिपेंड करता है कि आप कितना ट्रैवल करके आए हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग भी एग्ज़ाम देते थे कि एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी होती थी, लेकिन एक रात पहले ट्रेन में बहुत भीड़ होने के कारण रात भर जाग जाते थे और जो स्टूडेंट लाइफ है तो जनरल में ही जाएंगे, रिजर्वेशन में तो जाएंगे नहीं, तो वहाँ पर जागने की वजह से सुबह में जाके एग्ज़ाम देते थे, वहाँ नींद आ गई, एग्ज़ाम ख़राब हो गया। तो थोड़ा सा हम मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है सीबीएसई का कि 3 ऑप्शन अभी भी कुछ सुधार करके दे दे और मोस्ट प्रोबेबली ये सीबीएसई कहे कि ये जो पूरा नोटिस है वो फेक है। अगर ऐसा कह दे तो और अच्छा है। हाँ, सीटेट की प्रिपरेशन के लिए इसी चैनल्स के प्ले लिस्ट में 500 एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है, उसको आप लोग देखिए और चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस पर रोज़ क्लास चल रहा है और कल से
इसी पर ईवीएस का क्लास चलेगा, कंटेंट प्लस पीवाईक्यू, कंटेंट भी और पीवाईक्यू भी। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, और जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि गवर्नमेंट के कानों तक ये बात पहुंचे कि सीबीएसई ने यह फैसला गलत लिया है और इस पर सीबीएसई को विचार करना चाहिए, जैसा पहले होता था उस तरह से फिर से कर दे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।